हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डेली पुराने पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा पेपर सॉल्व किया जाने वाला है 2017 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और आज की वीडियो में हमने जो कवर किया है, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है 11 नंबर की वीडियो होने वाली है, अर्थात 10 महीने पहले ही वीडियो कंप्लीट कर दिया है। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें और देखने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं। या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिए, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का 101 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, क्वेश्चन मोटर परिपथ में लगी होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या ओवरलोड प्रोटेक्शन या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए, जितने भी छात्र देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको इसमें कवर किया गया है। और हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका भी दिया जा रहा है। तो सभी लोग आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। मोटर परिपथ में लगी होती है, क्या चीज़ लगी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, जो मोटर परिपथ होता है, ठीक है, उसमें ओवरलोड सुरक्षा एवं लघु जो परिपथ सुरक्षा लगा होता है, ये दोनों सुरक्षा दृष्टिकोण से मोटर में लगी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ हमारी लगी होती है मोटर परिपथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 102 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मोटर साधारणतः किस में प्रयोग होती है। जिससे कि ऑप्शन दिया गया पंप सेट में, बी ऑप्शन दिया गया ड्राइविंग कंप्रेसर में, सी ऑप्शन दिया गया ईओटी क्रेन में या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। चलिए, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं, अर्थात कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि डीसी मोटर सामान्यतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होता है और डीसी मोटर सीरीज शंट कंपाउंड प्रकार की होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो डीसी मोटर का प्रकार होता है 3 होता है आपका, एक सीरीज होता है, शंट होता है और कंपाउंड होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अर्थात 103 पे कह रहा है क्वेश्चन डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ज्यावक्रीय या आयताकार या चतुष्फलीय या प्रत्यावर्ती। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको कवर किया गया है। चलिए, मात्र 5 सेकेंड का आपको मौका दिया जाएगा, इससे मौका आपको नहीं दिया जाएगा ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर जो होता है आपका चालक के प्रेरित जो ईएमएफ होता है, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसके जैवक्रिय होता है और फील्ड में वर्गाकार होता है और परिणामी फ्लक्स इसका आपका जो है क्रिया होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? आर्मेचर चालक में विद्युत वाहक बल का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जैवक्रिय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104 पे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक 200 वोल्ट डीसी पर पथ मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर है तो विरोधी विद्युत वाहक बल, अर्थात जो विरोधी ईएमएफ होता है जिसको हम ईबी से डिनोट करते हैं, उसका मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान न दीजिए, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग वीडियो को देखिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपका दिया क्या है, तो भी का मान हमारा दे दिया गया 200 वोल्ट और पूछ रहा है कि प्रतिरोध 0.5 ओम है तो 2 एम्पियर है, तो विरोधी विद्युत वाहक बल अर्थात ईबी का मान हमसे पूछ रहा है और आई ए का मान हमारा दे दिया गया है 2 एम्पियर और यहाँ पर आर ए का मान हमारा 0.5 ओम दिया गया है। क्योंकि आप सभी को मालूम है हमारा ईबी बराबर सूत्र होता है ईबी बराबर बी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो हमको ईबी का मान निकालना है, भी का मान हमको मालूम है, आई ए का मान हमको मालूम है और आर ए का मान हमको मालूम है। क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया गया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात हमारा ईबी बराबर हो जाएगा 200
माइनस 2 गुणे 0.5। अब इसको आप कीजिए तो यहाँ पर आप गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 99 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर 199 वोल्ट। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105 पे कह रहा है क्वेश्चन, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? कंपाउंड मोटर्स या डीसी सीरीज मोटर्स या डीसी शंट मोटर्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन ऑन प्रयोग के लिए जो इसमें मोटर प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर होता है। अब रीजन क्या है क्यों यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर ही प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये जो होता है डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के नहीं चलाया जाता है और नो लोड पर मतलब कि बिना लोड पर इसकी जो गति होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम हमेशा लोड के साथ रखते हैं और इसे लोड के साथ स्टार्ट भी किया जाता है। और यदि हम इसे बिना लोड से हम चलाते हैं डीसी जो सीरीज मोटर होता है तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर बी डीसी सीरीज मोटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 पे कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मोटर की इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? इनपुट पावर माइनस कुल लॉसेस अपान इनपुट पावर के, या इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस अपान इनपुट पावर के, या आउटपुट पावर माइनस इनपुट पावर अपान इनपुट पावर के, या डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाता है? देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीसी मोटर का जो विद्युत दक्षता का जो सूत्र होता है इनपुट शक्ति माइनस ताम्र शक्ति अपान इनपुट शक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पे कह रहा है क्वेश्चन, स्टार्टर का क्या काम है? मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो बनाए आपको, उसमें मैंने बता चुका हूं कि स्टार्टर का जो है क्या काम होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बिना देखे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर टाइप पूछ रहा है, ऑप्शन टाइप नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मोटर के स्टार्टर का जो मुख्य कार्य होता है स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना या लिमिट करना, ये स्टार्टर का कार्य होता है। और जो स्टार्टर के बिंदु होते हैं ये 2 और 4 और यहाँ पर 2 पॉइंट और ये आपका 4 पॉइंट और 3 पॉइंट आपका होता है। तो 2 पॉइंट वाला आपका डीसी सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को सीमित करना ये स्टार्टर का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। जितने भी लोग वीडियोज हमारी पहली बार देख रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी डीसी मोटर पर भी वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ मतलब कि जो बैक ईएमएफ वही ईबी वाला पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के तुल्य हो तो अधिकतम पावर होगा। तो हम उसी सूत्र से लगाएंगे दोस्तों जो मैंने आपको बताया, बी बराबर ईबी प्लस IARA। थोड़ा सा मैंने पक्षांतर किया, जो मैंने आपको बताया था पिछले में ईबी से शुरुआत किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पक्षांतर किया गया है इसको इस सूत्र पे रखने के लिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रख लीजिए, बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो आपका सही आएगा ये सूत्र ही है, तो यहाँ पर हमारा सही आ जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात V/2 आ जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको आप समझना भी चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं कि डीसी मोटर में अधिकतम जो पावर होता है उस समय उत्पन्न होता है जब मोटर का बैक ईएमएफ अर्थात ईबी जो होता है वोल्टेज भी का आधा होता है। अर्थात ई जब होता है, जब ईबी बराबर होता है V/2 उस समय। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि। दोस्तों कोई सीरीज मोटर है उससे शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्यों? मैं दोस्तों आपको बार बार बता चुका हूं, आप सभी को मालूम है कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है काफ़ी खतरनाक होता है और शून्य लोड पर चलाने का मतलब बिना खतरे से खाली नहीं है, मतलब कि बहुत ही एक खतरनाक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है गति खतरनाक रूप से उच्च होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर
110 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मोटर का शाफ्ट टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है आपसे। जैसे कि पहला आपका ऑप्शन दिया गया आयरन छतिया, बी ऑप्शन दिया गया कापर छतिया, सी ऑप्शन दिया गया भंवरधारा छतिया और डी ऑप्शन दिया गया चक्रीय छतिया। तो दोस्तों जो बलाघूर्ण जो होता है, जो मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्य के लिए जो उपलब्ध होता है, वो शाफ्ट जो होता है आपका बलाघूर्ण, जिसको हम TSV कहते हैं, या उसके हम शाफ्ट बलाघूर्ण भी कहते हैं, या इसको हम इंडिकेट करें तो TSH से इसको इंडिकेट किया जाता है। और सूत्र इसका जो होता है TSH बराबर TA माइनस TI होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, चक्रीय छतिया। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि TSH क्या है और TA क्या है और TI इसमें क्या है, तो आप कहेंगे कि TSH जो है हमारा यहाँ पर शाफ्ट टॉर्क है, और जो TI है लो तथा जो घर्षण हानियाँ होता है उसका चक्रीय हानि है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब, क्या दोस्तों क्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के बराबर होता है तब, या बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के आधा होता है तब, या बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 25% होता है तब, या बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 75% होता है तब। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है तब ये अधिकतम होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है, कंपाउंड मोटर या शंट मोटर या सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर, ये किस पर उच्च टार्क होता है? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों डीसी सीरीज जो मोटर होता है उसकी उच्च लोड पर ही उसमें उच्चतम करंट प्रवाहित होती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और जब उच्चतम करंट इसमें प्रवाहित होती है उसके कारण इसमें अधिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये उच्च गति प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये कौन सी मोटर होती है? तो ये आपका सीरीज मोटर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जितने भी लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, आप आंसर देते रहिए। और यदि आपको यहाँ पर गलत भी लग रहा है तो मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, आप ऑप्शन भी चूज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पर कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मोटर में उपयोगी कम करने के लिए उपलब्ध टार्क को खाली स्थान कहा जाता है, आर्मेचर टार्क या ब्रेकिंग टॉर्क या सॉफ्ट टॉर्क या लास्ट टार्क। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? वही सूत्र है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, TSH बराबर TA माइनस TI, अर्थात जब आघूर्ण जो मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है वही आपका शाफ्ट बल आघूर्ण कहलाता है। और यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया सी सॉफ्ट टार्क, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए जो उपलब्ध टार्क को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट टार्क कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन देने का मौका ही आप नहीं दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन देने का मौका भी आपको दिया जाएगा, 5 सेकंड दिया जाएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड का आपको मौका दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि लैप वाइंडिंग में डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या खाली स्थान के समान होती है। चलिए सभी लोग इसका ऑप्शन देख के आंसर दें। जैसे कि ऑप्शन दिया गया आपका पोल्स की संख्या से 1.5 गुना, बी ऑप्शन दिया गया पोल्स की संख्या से 2 गुनी, या पोल्स की संख्या से 3 गुनी। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पर 5 सेकेंड है। तो दोस्तों आपने सुना होगा A बराबर P, ठीक है, आपने सुना होगा A बराबर P, मतलब कि लैप वाइंडिंग में डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, अर्थात A बराबर P। और वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है 2 होती है, अर्थात A बराबर 2 होता है। तो दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि पोल की संख्या। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की क्षमता कितनी होगी? 75% या 60% या 70% या 80%? चलिए सभी लोग बताइए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं आपको सूत्र बताता हूँ। जो इसका कैपेसिटी अर्थात क्षमता का जो सूत्र होता है वो आपका होता है आउटपुट, ठीक है दोस्तों, आउटपुट अपान इनपुट होता है, ठीक है। आप दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर इनपुट का मान आपका 1.6 दिया गया और आउटपुट का मान आपका 1.2 दिया गया है। तो 1.2 भागे हम करेंगे 1.6 तो हमारा कितना आएगा। तो इसी तरह आप कर सकते हैं 3/2, ठीक है, 3/4। अब यहाँ पर 3/4 है तो ये आपका आ जाता है 75%। बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर सही आंसर दे रहे थे, कुछ लोग 70 दे रहे हैं, लेकिन उनका गलत है। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 पर। और जितने भी लोग पहली बार यहाँ पर लाइव क्लास देख रहे हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ डेली रात 8 बजे आपको क्लास कराई जाती है। तो सभी लोग डेली रात 8 बजे तैयार आ कीजिए, आपको लाइव क्लास कराई जाती है ITI वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। जल्दी आपका फिटर का भी क्लास चालू करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किसी DC मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो क्या होगा। गति तथा आर्मेचर करंट दोनों समान रहेंगे, या गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट समान बना रहेगा, या गति तथा आर्मेचर करंट दोनों आधे हो जाएंगे, या गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएंगे। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बहुत लोग कह रहे हैं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि किसी DC शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो क्या इसमें परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, DC मोटर में जैसे कि सूत्र आपका होता है EB बराबर V/2, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो इसका फाइनल सूत्र होता है EB बराबर फाई ZNP अपान 60A होता है। और टर्मिनल वोल्टेज आधा करने पर जो आपका बैक EMF होता है वो भी आधा हो जाता है, जिससे कि मोटर की गति क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर मारेंगे D, अर्थात गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर जो करंट है वो दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्मेचर की प्रतिक्रिया और समतृप्त नकारते हुए DC सीरीज मोटर की स्पीड टार्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी। अति परवलय, या गोलाकार, या लंब गोलाकार, या सीधी रेखा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने। मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाता है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका गति हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने कोण के माध्यम से बताया, और ये आपका टॉर्क हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आपका N हो जाएगा और ये आपका TA हो जाएगा। मतलब कि N आपका LA हो जाता है, TA आपका LAQ हो जाता है। अतः ये जो आपका ज़्यादा टार्क का मान कम होगा, यदि गति बढ़ती है तो इसमें टार्क का जो मान होता है कम होता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो A दिया गया, अति परवलय। ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को खाली स्थान कहा जाता है। ब्रश के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या ब्रश प्रतिरोध, या ब्रश संपर्क प्रतिरोध, या ब्रश घर्षण प्रतिरोध। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो प्रस्तावित प्रतिरोध होता है उसको हम ब्रश संपर्क कहते हैं, या ब्रश संपर्क प्रतिरोध भी कहा जाता है। और कम्यूटेटर जनरेटर में जो उत्पन्न AC को DC में बदलने के लिए जो लगाया जाता है वो आपका ब्रश होता है, और पूरी धारा को संग्रहित करके आउटपुट में देता भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119 पे कह रहा है क्वेश्चन कि DC मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर खाली स्थान होता है बहुत कम, या 250 ओम से 300 ओम, या बहुत उच्च, या लगभग 200 ओम। सभी लोग बताइए,
सभी लोग बताइए दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर देते चलिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी मोटर का जो शुरुआती प्रतिरोध होता है ये आमतौर पर जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डीसी मोटर का जो शुरुआती प्रतिरोध होता है आमतौर पर बहुत ही कम होता है, इसलिए स्टार्टिंग की अवस्था में मोटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है और इसी उच्च धारा को नियंत्रित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बार बार बताया कि स्टार्टर का प्रयोग कंट्रोल करने के लिए किया जाता है धारा को। और डीसी मोटर जो होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 पे। कह रहा है क्वेश्चन, जब फलस्वरूप जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है। ऑप्शन दिया गया है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या घटती बढ़ती है। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है। दोस्तों आप सूत्र के अनुसार भी इसको जान सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है EB बराबर φZNP, ठीक है, φZNP/60A होता है। अर्थात शंट मोटर लगभग स्थिर गति वाली मोटर होती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और जब फ्लक्स का मान बढ़ाया जाता है तो मोटर की जो गति होती है बहुत कम घटती है। और इसका जो प्रयोग होता है ज़्यादातर लेथ मशीन, जो मिलिंग मशीन हो गया, ऐसे ज़्यादा स्थानों पर इसकी प्रयोग किया जाता है जहाँ पर स्थिर जो गति है उसकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि स्थिर गति की जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है शंट का। और बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है हमारा, घटती है। अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन मैं डेली आपको कवर करता हूं। यदि आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चन मैं बढ़ा सकता हूं, यदि आप कमेंट में कहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको इस तरह की वीडियोज मिलती रहेंगी।